नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। मध्य प्रदेश में इससे लेकर आम जनता तो परेशान थी ही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से विरोध किया। कहीं बाइक की अर्थी बना करके, कहीं शक्कर को लोगों में बांट करके और कहीं दूसरे तरीकों से विरोध जताया गया और महंगाई के खिलाफ बिगुल फूंका गया। खास बात यह है कि इस बार जनता भी कह रही है कि महंगाई की बहुत बड़ी मार है और इसकी वजह से त्योहार का रंग फीका पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि स्थिति को हम जल्द काबू कर लेंगे, शक्कर के दामों में कुछ गिरावट आई है, आगे से और नीचे काबू में लाया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि बात सिर्फ शक्कर की नहीं है, बात सिर्फ प्याज की नहीं है, बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात सिर्फ खाद्य सामग्री की नहीं है। ओवरऑल चारों तरफ से हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और कुछ किया नहीं जा रहा। तो क्या वाकई में इस त्योहार रंग पड़ जाएंगे फीके, त्योहारों की खुशियों में मिठास नहीं घुल पाएगी? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आम लोगों का क्या कहना है, महंगाई कितना असर डाल रही है उनकी जेब पर। उन्हीं से जानिए। सरकार है, इसलिए सरकार को ही ब्लेम करूंगा जो भी ये प्राइस हाइक हो रहा है। अब लिखते हैं महंगाई में देखिए, अब शक्कर 70 रुपए किलो। गरीब आदमी हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, तनख्वाह इतनी हमारी है नहीं। प्याज देखो आप 50 रुपए किलो है। किस तरीके से हम लोग घर को चलाएंगे? शक्कर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सब गाड़ियों का बजट बिगड़ रहा है। का रेट, आटे का रेट, चावल का रेट और भी जो जरूरत की चीजें जो अपन यूज करते हैं वो ऑलरेडी बढ़े हुए रेट पे मिल रही हैं। इतनी महंगाई हो गई तो आम आदमी का जीवन किस तरह चलेगा? उधर कैलाश विजयवर्गीय ने जो सलाह दी है वो इन दिनों सुर्खियां बन गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने शक्कर के बढ़े हुए दामों को लेकर के चीनी कम खाने और चीनी ज्यादा खाने के नुकसान गिना दिए और उनका कहना है कि मैं तो कहता हूं कि 40 के ऊपर के लोगों को शक्कर खानी नहीं चाहिए और बच्चों के लिए तो वैसे भी मीठा नुकसानदेह है। मतलब 40 के ऊपर के शक्कर ना खाएं, बच्चे ना खाएं, तो फिर चीनी के दाम बढ़े ना बढ़े किससे फर्क पड़ता है। कैलाश विजयवर्गीय की यह नसीहत बहुत वायरल है, जरा आपको भी सुना देते हैं। कल परसों शायद 70 थी, आज 60 हो गई और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं, इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजेंद्र भी नहीं देखते। बहुत लोग, आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ती मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे। 40 के ऊपर शक्कर खाना डॉक्टर अच्छा नहीं बना, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना। और उधर कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। कभी प्याज की माला गले में डालकर, कभी बाइक की अर्थी सजाकर। कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी पर महंगाई को काबू में ना कर पाने के आरोप लगा रही है और मुनाफाखोरों का साथ देने की बात भी कह रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि स्थिति वैश्विक संकट की वजह से बिगड़ी है, जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। दोनों के बयान सुनिए। एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, शक्कर महंगी होती जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं शक्कर ही मत खाओ। आप सोचिए, करे तो करे क्या, आम आदमी मर जाए। रसोई के गैस के दाम इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि आज हमको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। प्याज के दाम देख लो, आप गैस के दाम देख लो। मोदी जी महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। महंगाई के चिंता हाहाकार मची हुई देश में। आजादी के बाद से आज तक शक्कर की महंगी नहीं जितनी इस महामानव ने करी है। खा गए शक्कर, पी गए तेल, जे देखो भाजपा के खेल। तेल 100 के पार है, चीनी भी तकरीबन सेंचुरी की ओर बढ़ रही है और सरकार कहती है सब कुछ नियंत्रण में है। अरे भाई, ये तो उनसे पूछो जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये त्योहार अपना कैसे मनाएंगे? कल त्योहार है, आज उनकी थाली खाली पड़ी हुई है। जब आज थाली खाली है, कल त्योहार की थाली कैसे सजेगी उनकी? मिष्ठान महंगे हैं, चाहो तो सर्वे करा के देख लो। जब से चीनी के दाम बढ़े हैं, कम से कम 150 रुपए हर मिठाई पर बढ़ चुके हैं। यूपीए गवर्नमेंट के समय जो महंगाई दर थी वो भारत की 8% थी, 8 से 10%, जो अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई की दर थी। एनडीए सरकार ने
इतने वैश्विक महामारी यहाँ होने के बाद में भी 4% से ज़्यादा इन्फ्लेशन के रेट को जाने नहीं दिया है। दोनों सरकारें प्रतिबद्ध है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। यदि हम त्योहारों के मौसम की बात करें, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय श्री मोहन यादव जी ने अभी 39वीं लाडली बहना योजना की किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की है, जो कि कुल 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई है। मुझे कांग्रेस के मित्र बताएं कि ऐसी कोई योजना जो वो महिला कल्याण के लिए अगर लाए हों तो वो गिना के दिखा दें। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। महंगाई से जनता परेशान, चीनी प्याज तेल के क्यों बढ़ रहे हैं दाम? कांग्रेस कर रही महंगाई पर अनोखा प्रदर्शन, क्या सच में है एथेनॉल और शक्कर का कनेक्शन? महंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय हालात जिम्मेदार या मुनाफाखोर कर रहे हैं काला व्यापार? त्योहार से पहले छाई महंगाई, प्याज शक्कर खाना छोड़ने से क्या हो पाएगी भरपाई? निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं कि प्याज मत खाओ, मैं तो कम खाती हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं शक्कर नहीं खाना चाहिए, उसके नुकसान है। पर सवाल यही है कि क्या ये भरपाई कर देंगे आम लोगों की परेशानियों की? मेरे साथ कुछ खास लोग जुड़ गए हैं। मंजरी जैन जी वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर DK आर्य अर्थशास्त्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ साथी जुड़ेंगे। डॉक्टर DK आर्य आपके पास आ जाता हूं पहले। डॉक्टर DK आर्य, ये जो महंगाई दिख रही है, ये बारिश में कुछ सब्जियों के दाम बढ़ना तो स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन तेल के दाम बढ़ जाना, चीनी के दाम में अचानक से इतना इजाफा हो जाना, ये इंटरनल मैटर लग रहा है आपको, या जैसे कि दुहाई दी जा रही है कि वैश्विक संकट की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? नहीं, ये तो जैसे वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ और अभी तक वो पूरी तरह से थमा नहीं है जी। कभी जो आवाजाही पर टैरिफ लगना चाहता, टोल लगता है, या फिर उसका अभी स्टोरेज का कुछ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है पाइपलाइन बिछाएगी और वो स्टोर होगा, उसको तो टाइम लगेगा। परंतु अभी जो तेल के दाम है वो एलिवेटेड है, बढ़े हुए हैं, और गवर्नमेंट जो है, क्योंकि फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है, जो रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट है, वो भी निचले स्तर पर है, 95 रुपए का $1 है, तो उससे सरकार के जो फॉरेन एक्सचेंज पर है वो बर्डन पड़ेगा। अगर वो 20% तेल अगर इथेनॉल नहीं मिलाती है, इथेनॉल मिलाने से उसका जो प्राइस का लेवल है 5-7 रुपए बढ़ाने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो उसको सरकार चलने दे सकती है। अदरवाइज तो दाम हो जाएगा 125 रुपए लीटर, जो अभी दिल्ली के अंदर 102 रुपए है, तो वो 125 हो जाएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है। और पूरा का पूरा अगर आप तेल मंगाएंगे, बेसिकली सरकार का जो है पिछले 10 सालों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई है काफी ज्यादा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा बहुत हो रहा है, परंतु जिन सेक्टर्स में होना चाहिए उनमें नहीं हो रहा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो यहां से निकाल के जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट उतना रिटर्न एक तो इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो ल्यूकवार्म है पिछले 10 सालों से जी, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा, वही की वही रही। किसी इन्वेस्टमेंट की कहां जरूरत पड़ती है, ज्यादा हो तो कंजम्पशन, जो निचले स्तर के वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनको 5,000, 7,000 या मैक्सिमम 8,000 मिलता है, और जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको भी 8-9 हजार मिलता है, वो भी बड़े शहरों में। इसीलिए जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। दूसरा कारण ये है कि सरकार ने कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पर रिबेट दे दी थी, ये सोचकर कि इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, परंतु वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से नहीं आई। सिर्फ मोबाइल फोन वगैरह जो है उसमें भी गवर्नमेंट अपने आप से 4 से लेकर 6% तक दे रही है, और उससे मोबाइल फोन बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट डबल पिक्चर प्रेजेंट करती है। एक पिक्चर तो ये है कि मोबाइल फोन बन रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाता है, उसकी वजह से ये बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर
जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मेरा कहने का मतलब है, वो निचले स्तर पर है। यदि और आयात करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की इनकम कम हो गई है, अगर एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए सरकार ने सोचा कि इथेनॉल को 20% कर दिया जाए। वैसे इथेनॉल जो है 18-19 से परमिटेड है, क्योंकि शुगर की जो प्रोडक्शन है उतनी चाहिए जितनी खपत है, बाहर बिक नहीं सकती है अगर दाम उसका ज्यादा हो। तो इसलिए सरकार ने 10% तक अलाउ किया हुआ था, परंतु अब सडनली जो है 20% बढ़ाना पड़ा। परंतु सरकार इसको ठीक तरह से यूं नहीं बता रही कि हम तो मक्का से बना रहे हैं इथेनॉल या फिर चावल से बना रहे हैं। नहीं है ऐसा, वो शुगर केन से ही बन रहा है। तो शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो पिछली बार में कम हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो शुगर केन पौधा होता है उसको रोग हो गया था और कई कारणों से उसकी फसल कम हुई है। इस बार जो है वो बैलेंस बिगड़ गया, इथेनॉल और चीनी के बीच में जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। और अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि 40 रुपए से 70 रुपए किलो हो गई है। इस कारण से जो शुगर का रीजन है वो बढ़ रहा है। इथेनॉल जो गवर्नमेंट है मिक्स तो कर रही है, परंतु गवर्नमेंट उसको क्लियरली नहीं बता रही, क्योंकि उससे एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जो तो हमारे इंजन है वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये इंजन उस तरह के डिजाइन नहीं हुए। ब्राजील में 35% तक इथेनॉल मिलाया जाता है, परंतु ये इंजन उस तरह के बनाए नहीं गए कि ये 20% इथेनॉल को बर्दाश्त कर पाए। इनका कंबशन जो है वो लो हो जाता है, माइलेज कम हो जाती है और इंजन भी सीज होने शुरू हो जाते हैं और कई क्लेम देने पड़े। ठीक है सर। तो गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है वो दो रूप में है, एक तो कहने की बात में कुछ और है और करने की बात में कुछ है। ये तो आपको मैंने पेट्रोल के रेट के तेलों का ये शुगर के कारण बताए हैं, और तेल का अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अगले राउंड में आपके पास आता हूं तेल के लिए भी सर। मंजरी जैन जी आपके पास आता हूं। मंजरी जैन जी देखिए, आम आदमी को डॉक्टर डीके आर्या ने बहुत अच्छे से समझाया कि दरअसल रीजंस क्या है, कारण क्या है, लेकिन आम आदमी इतने सारे गणित में पड़ता नहीं है। आम आदमी सिंपल एक बात कहता है कि मेरे प्याज के दाम बढ़ गए, मेरे तेल के दाम बढ़ गए, मेरे खाने के सामान के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, और उसके लिए आप उसे कोई भी दलील दीजिए, जो ज्यादा पैसा देगा उसे तकलीफ होगी और जिसे तकलीफ होगी वो मुखरता से विरोध करेगा। हो भी वही रहा है। जब आप विपक्ष में थे तो आप लोगों को तकलीफ होती थी तो आप सिलेंडर लेकर के, चीनी के बोरे लेकर के सड़कों पर उतरते थे। आज कांग्रेस उतर रही है, प्याज की मालाएं पहन रही है, तमाम चीजें कर रही है। अब क्या जवाब देंगे विपक्ष को और देश की जनता को आप? मंजरी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मंजरी जी जरा खुद को आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अब बोलिए। जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? जी बोलिए। जी तो मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज के दाम नहीं बढ़े, कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े हैं तो कुछ परिस्थितियों के कारण बढ़ते हैं। और प्याज के दाम तो इस मौसम में बढ़ते ही है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। कहीं अति वर्षा होती है, कहीं वर्षा कम होती है। अति वर्षा होती है तो सब्जियां सड़ने लगती हैं और कम वर्षा होती है तो सूखने लगती है। तो मौसम की प्रतिकूलता के कारण भी ये दिक्कतें आती हैं। बाकी गन्ने के बारे में जो आर्य साहब बता रहे थे कि गन्ने का उत्पादन कम नहीं हुआ है, लेकिन उसमें रोग लगने की वजह से थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पहले अगर हम 24-25 की बात करें तो 239 मिलियन कुछ गन्ना उत्पादन हुआ था, और उसके पहले 300 को 350 करीब, और इस बार 306 का अनुमान लगा रहे हैं। तो मेरे मतलब उत्पादन कम नहीं है, लेकिन इसको एक नैरेटिव सेट करने के लिए कांग्रेस जो है वो प्रोपेगेंडा बनाकर उसको फैलाने की कोशिश कर रही है। जबकि सरकार ने त्वरित एक्शन भी लिया कि हम 10 लाख टन जो है वो शक्कर का आयात करेंगे, उसमें बिना कोई कस्टम ड्यूटी लगाए। तो तुरंत देखिए, जैसे ही शक्कर के दाम बढ़े सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि हमने तुरंत उसको, शक्कर के दाम एक दिन में 10 रुपए कम भी हुए और धीरे धीरे और कम आ जाएंगे। कभी कभी त्योहारी सीजन जो होते हैं उसमें भी थोड़े बहुत चीजों के दाम बढ़ते ही है, लेकिन सरकार किस तरह से उसको काबू करती है ये इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। प्याज के दाम भी देखिए, जिस तरह से नासिक से
प्याज बुलवाकर आज दिल्ली में 30-35 रुपए किलो भी प्याज बिकी है, तो उस पर भी तुरंत हमने कार्रवाई की है। इसका स्टॉक इसीलिए किया जाता है प्याज का कि अगर जब दाम बढ़े तो उसको निकाला जाए। तो सरकार ने तो अपनी तैयारी करके रखी है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई अगर हम देखते हैं 2012-13 की यदि बात कर ले तो 10% से ज्यादा महंगाई हुआ करती थी। आज 4.45 है। और इसके अलावा अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर ले तो उस दौरान पर कैपिटा इनकम कितनी थी और आज कितनी है, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है कि पर कैपिटा इनकम उस समय 1,40,000 1,30,000 हुआ करती थी और आज 2,05,000 से अधिक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। तो सरकार ने इनकम के सोर्स भी बढ़ाए हैं, महंगाई पर भी नियंत्रण किया है। आज इतने बड़ी वैश्विक जो क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे कि आर्य साहब ने भी बताए, हमने देखा पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम 400 रुपए लीटर भी हो गए, लेकिन उस दौरान भी हमने पेट्रोल के दाम जो है स्थिर रखे। और उस समय भी राहुल गांधी जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल की भारी कमी होने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से देश में जो है वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, भ्रम और नैरेटिव का जाल बुनने की कोशिश करते हैं, झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार जो है पूरे चौकन्ना होकर और प्रतिबद्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। वो तुरंत हमने उस पर कार्रवाई करके काबू भी किया है।